नमस्कार दोस्तों, आज का पाठ है अनुस्वार एवं अनुनासिक का शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, छोटे छोटे आंसर्स है एक शब्द के, कहीं एक वाक्य। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगर सही उत्तर पता होगा तो आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं सुंदर से। इसीलिए मैंने एक एक आंसर दे के बनाया है। ये कुछ क्वेश्चंस है, देखिए आप लोग, पढ़ के सुना दूंगी मैं, ठीक है। देखो यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। क में है, उच्चारण करते समय जब हवा मुख और नासिका दोनों से निकले तो उस वर्ण के ऊपर क्या लगाया जाता है। नासिका मतलब नाक, मुख मतलब तो पता ही है सबको। तो चंद्रबिंदु अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु लगाया जाता है, मतलब चंद्रबिंदु चिन्ह है ये, और इसे कहते हैं अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु लगाया जाता है। ख, क वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है। क वर्ग उसका पंचम वर्ग है ङ। ग, अनुस्वार युक्त एक शब्द लिखिए। देखो यहाँ मैंने गंगा लिखा है, तुम लोग अलग भी लिख सकते हो। गंगा को गंगा न लिख कर दंत लिख सकते हो, उस तरह से कंघी लिख सकते हो। बहुत सारे शब्द है अनुस्वार वाले। घ, अनुनासिक युक्त एक शब्द लिखिए। यहाँ मैंने दिया है चांद, आप लोग हंस लिख सकते हो, मतलब हंसना, इस तरह का बहुत सारे हैं चंद्रबिंदु वाले शब्द। तो उंग नंबर में पूछा है, मुंह शब्द में कौन सा चिन्ह लगा है। देखिए उत्तर अनुनासिक, मतलब चंद्रबिंदु लगा है। म में छुटाऊ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु को कहते हैं अनुनासिक। अंदर शब्द में कौन सा चिन्ह लगा है। अनुस्वार, अ के ऊपर बिंदी है। 6, एक ऐसा शब्द लिखिए जिसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो। हंस। ज, अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है। देखो अनुस्वार का चिन्ह है बिंदी। झ, अनुनासिक का चिन्ह कौन सा है। उत्तर है चंद्रबिंदु। मतलब वो चंद्रबिंदु स्पेलिंग लिखना नहीं है, चिन्ह लिखना है। आपको जो पूछा जाता है उसका आंसर देना है, ठीक है। अब देखिए, च वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है। उत्तर न्य। उसके बाद आता है ट, गंगाकार मानक रूप लिखिए। ये जो रूप है क्वेश्चन में, ये पुराना रूप है हिंदी का। पहले ऐसे लिखा जाता है गंगा स्पेलिंग को, और मानक रूप है ग के ऊपर बिंदी, मतलब अनुस्वार, ग में आ की मात्रा गा। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज का मानक रूप लिखिए। स्पेलिंग आप लोग देखिए, प के बाद ङ है, उसके बाद क ज। पंकज में प के ऊपर बिंदी जो मानक रूप है, मतलब आजकल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है पंकज, प के ऊपर बिंदी, मतलब अनुस्वार क ज। उसके बाद ङ नंबर पे देखो, नहीं ड नंबर पे देखो, कचन शब्द में किसका प्रयोग होना चाहिए। अब कचन का सही रूप होगा कंचन, क के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होगा, तो इसीलिए लिखना है अनुस्वार का। अनुस्वार स्पेलिंग भी लिखना है और उसका चिन्ह भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद है ढ, पहुँच। पहुँच शब्द में किस चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। अनुनासिक का प्रयोग, प के ऊपर, प ह में छुटाऊ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदु। पहुँच थोड़ा सा नाक से उच्चारण, नासिका से, ठीक है। उसके बाद आंगन का सही रूप लिखिए। आंगन, आ के ऊपर चंद्रबिंदु, मतलब अनुनासिक का प्रयोग। उसके बाद नंबर 2 में आता है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिनमें अनुस्वार का प्रयोग होता है। देखो यहाँ 3 शब्द है, कहाँ अनुनासिक का प्रयोग होगा और अनुस्वार का प्रयोग होगा। अनुस्वार मतलब बिंदी, पख, धसना, फासना।
अब यहाँ पख का सही रूप होगा पंख, धंसना का धंसना, फांसना। तो दो में धंसना और फांसना, इन दोनों में तो अनुनासिक का प्रयोग होगा, पख में अनुस्वार का प्रयोग होगा। प के ऊपर बिंदी ख, पंख। उसके बाद है नंबर 3, रूपांतरित में उचित स्थान पर और स्थान पर अनुस्वार लगाकर मानक रूप में लिखिए। देखो यहाँ पे रूपांतरित लिखा है, र में बड़ा उ की मात्रा, प में आ की मात्रा, न त संयोग, र में छोटी ई की मात्रा, त। लेकिन मानक रूप जो है उसमें न त संयोग न होकर प में आ की मात्रा के ऊपर बिंदी लगाना होगा। र में बड़ा उ की मात्रा, प में आ की मात्रा, ऊपर बिंदी, त, र में छोटी ई की मात्रा, त। रूपांतरित। ठीक है बच्चों। उसके बाद है नंबर 4, घंटाघर में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर मानक रूप में लिखिए। देखो पहले घंटाघर ऐसे लिखते थे, लेकिन अब मानक रूप माना गया है, घ के ऊपर बिंदी, त में आ की मात्रा, घ र, घंटा घर, न ट संयोग नहीं होगा। अब देखो कुआं में नंबर 5, कुआं में उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग कर शब्द दोबारा लिखिए। देखो यहाँ कुआं लिखा हुआ है तो सही होगा उच्चारण करके देखने से कुआं। कुआं होने के लिए क में छोटा उ की मात्रा, आ ऊपर चंद्र बिंदु, नासिका, अनुनासिक का प्रयोग। नंबर 6, मेहंदी शब्द में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करके शब्द दोबारा लिखिए। तो मेहंदी बोल के तो कोई शब्द नहीं है, अब यहाँ बता भी दिया है कि अनुनासिक का प्रयोग करना होगा। तो ह के ऊपर म में ए की मात्रा, ह के ऊपर चंद्र बिंदु, द में बड़ी की मात्रा दी। और आप लोगों को तो अनुनासिक मतलब मालूम ही है, अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु। तो मेहंदी सही रूप है इसका। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, और आप लोग सुनिए अच्छी तरह से, पढ़िए। ठीक है।